हम यहाँ 26 दिन से शहीद स्मारक जयपुर में अपनी नियुक्ति मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और बदलते मौसम के कारण काफ़ी साथी बीमार पड़ चुके हैं और पड़ रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मियाँ का सीज़न आ रहा है वैसे बदलते मौसम में कई बीमारियाँ हमारे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन सरकार है कि अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली गई है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा आश्वासन आया कि हम यहाँ से उठ जाए। और हमारा अंतिम प्रयास यही कि हम यहाँ से जब तक भी नहीं उठेंगे, जब तक कोई हमारे पास ठोस आश्वासन नहीं आ जाएगा या खुद सरकार हमें कोई लिखित आदेश नहीं दे देगी, क्योंकि हम कोई यहाँ पर नाजायज मांग के लिए नहीं बैठे हैं, हम जायज मांग कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा हक है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपने 2016 और 2018 और वेटिंग 2021 में आपने ज्वाइनिंग दी है, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? आप जब आप पहले भी दे चुके हो तो फिर इस बार भी दे दीजिए, जैसे आपने पहले स्टाम्प पेपर पे दी थी उसी प्रकार से हमें स्टाम्प पेपर पे दे दीजिए। और कई भर्तियां हैं जो विचाराधीन है और उनमें नियुक्ति बराबर चल रही है, प्रॉपर डीपीसी भी हो रही है, पुलिस पदोन्नति भी अभी कुछ दिन पहले हुई है विचाराधीन होते हुए भी। तो इसलिए हमारी भाजपा सरकार, रघुकुल सरकार से केवल यही इच्छा है, हमारी यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी हम चयनित स्टूडेंट्स हैं इन टीचर्स को स्कूलों में पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब हमारा बैठने का यहाँ पर जो समय नहीं है, हमारा स्कूल में पहुंचने का समय, क्योंकि जल्दी आगामी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। थैंक यू सर। सर 26 दिनों से बैठे हैं, लेकिन वही है कि जो ज्वाइनिंग चाहिए ना वो तो मिली नहीं है अभी तक हमें, क्योंकि ये जॉब नहीं है, एक हमारी जिद बन चुकी है। ऐसे मान लो कि ये हमारा जज्बात है, इसी से ये हमारा जुनून है, और अगर ये मिलेगा तो ये लाइफ हमारी जश्न है, वरना इसके बिना कुछ भी नहीं है ऐसे। क्योंकि एक तरीके से क्या है कि हम जॉब तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो नैसर्गिक क्वालिटीज़ है टीचिंग की, और जब हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स जो बाहर है जिनको अच्छी टीचिंग नहीं मिलती, तो मैं उनको देखती हूँ कि कईयों को मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को जब मैं देखती हूँ कि उनका बहुत ही कम नॉलेज होता है ग्रामर का, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने इतनी अच्छी स्टडी की है तो किस लिए की है? उन नीडी स्टूडेंट्स के लिए ना, कि उनके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार हमसे हम लोगों की जो क्वालिटीज़ है, जो हम इतना कुछ उन लोगों के लिए स्टडी किया है, कंपटीशन करके आए हैं, तो कम से कम उन नीडी स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो ज़्यादा फीस अफोर्ड न करके प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक काफ़ी अच्छी टीचर साबित हो सकूँ और उनको काफ़ी अच्छा मतलब टीचिंग दूँ, ताकि वो भी एक बन के काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन वो बन सके फ्यूचर में। और मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने इलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, एक राजनीतिक लोकतंत्र को वो साकार कर रहे हैं, तो राजनीतिक लोकतंत्र को बनाते कौन है? हम जैसे यूथ ही बनाते हैं ना सर। और अगर हम लोग ही यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे, अगर उनका आर्थिक लोकतंत्र ही सक्षम नहीं होगा, तो राजनीतिक लोकतंत्र कैसे बन पाएगा सक्षम? तो वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएंगे? जो यूथ यहाँ पे धरने पे बैठा है वही तो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं ना, वही अपने अच्छे लीडर को चूज करते हैं। अगर हम ही यहाँ पे बैठे रहेंगे तो अच्छी गवर्नमेंट कहाँ बनेगी? क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, ओके, वेयर गवर्नमेंट इज गवर्न बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो यहाँ दो चीजें तो हो रही है कि ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लेकिन जो फॉर द पीपुल है ना डेमोक्रेसी का, जो मतलब लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी का मीन्स होता है, वो यहाँ दिख नहीं रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो जनता की, जनता ने उनको चूज किया है, लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो सही मायने में उनको डेमोक्रेसी को साकार करें और शुरुआत हम लोगों को ज्वाइनिंग देके करें। थैंक यू सर। हम यहाँ पर 26 दिनों से धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार की जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। कांग्रेस सरकार में भी हमको सिर्फ आश्वासन दिया था और अभी भी हमें सिर्फ आश्वासन ही देना है, लेकिन आश्वासन से हम उठेंगे नहीं। हमें लिखित में काम चाहिए। जब हमें ज्वाइनिंग हो जाएगी और जब स्कूलों में पहुंच जाएंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे। 5 साल में तो इन लोगों ने एक भर्ती करवाई है, उसको भी यहाँ पर धरने पे लाके रख दिया है। हमें ये तख्ती नहीं चाहिए, हमें चौक और बोर्ड चाहिए जिससे हम बच्चों को पढ़ा सके। और इस तख्ती का हमारा कोई काम नहीं है।
हम शिक्षक हैं और ये हमारी बेइज्जती हो रही है। यहाँ पर बैठ के हम लोग क्रिएटर्स हैं, हम ये जो मेडिकल है ये सब लोग टीचर से ही जाती है, टीचर ही उनको बनाते हैं। और अगर टीचर ही यहाँ पर बैठे हैं तो सरकार मतलब इस चीज़ पे ध्यान दे कि जब टीचर्स अध्यापक यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे जो समाज है ये कहाँ जाएगी। यहाँ पर टीचर धरने के लिए नहीं है, यहाँ पर स्कूल में भेजें प्लीज़ कृपया करके। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करती हूँ, आशा है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देगी। पिछले 26 दिन से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और अभी तक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपकी प्रोसेस में कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी कोशिश है गवर्नमेंट हमें आचार संहिता से पहले नियुक्ति दे, नहीं तो सर एक आचार संहिता का हम लोग सामना करके आए हैं, दूसरी आचार संहिता हमारे सिर पे मंडरा रही है। हमें सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो यही है कि इस दूसरी आचार संहिता के भंवरजाल में हम लोग फंस जाते हैं तो हमारी नियुक्ति काफी डिले हो जाएगी। इसलिए हमारी मुख्य जो मांग है वो यही है गवर्नमेंट से कि हमें इस आचार संहिता से पहले नियुक्ति दे। सब डेली 5 घंटे का सफर करके यहाँ आते हैं और राजस्थान सरकार से मेरा इतना ही कहना है, रक्त बा श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की हार हमें स्वीकार नहीं। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, मैं भी तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसलिए सरकार से यही है कि हम जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता जब तक हम डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हमारा मामला रीड अध्यापक भर्ती 2022 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 एडिशनल विषय से चयनित अभ्यर्थियों का मामला है, जिनको पिछले 6 महीनों से नियुक्ति अटका रखी है। और 6 महीनों से हम लगातार प्रयासरत है कि सरकार के कानों में कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सुनाई दे और वो हमारी जो नियुक्ति की मांग है उसको जल्द से जल्द नियुक्ति देके पूरी करें। यहाँ पर हम लगातार आज 27वें दिन धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार के मंत्री स्तर पर भी हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को हम जाके ज्ञापन दे चुके हैं, अधिकारियों से भी हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात जो वाजिब मांग है, हमारी लीगल मांग है, जब हमारी कोर्ट में किसी भी प्रकार से लीगल रोक नहीं है तो आप हमारी नियुक्ति किस प्रकार रोक रहे हो। वर्तमान में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, सभी भर्तियों में विचाराधीन मामलों में नियुक्ति दी जा रही है। तो हमारे मामले में विचाराधीन मामले में नियुक्ति दी जानी चाहिए। और सरकार के स्तर पर हमें आश्वासन भी मिला है कि आपको जल्द से जल्द हम आपकी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं SM ढाका अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में अंग्रेजी विषय से चयनित हूँ और आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं। मेरी अभी तक नियुक्ति आदेश मेरे जारी नहीं हुए हैं। इसके पीछे भर्ती एजेंसी का तर्क ये है कि हमने एडिशनल स्नातक कर रखा है, तो और इसको लेकर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रदेश में अब तक जितनी भी मतलब भर्तियाँ हुई हैं अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक की, उनमें सब में एडिशनल डिग्रीधारी को बाकायदा पात्र माना गया है, सबकी ज्वाइनिंगें हुई हैं और सब आज लगातार अपनी रेगुलर सर्विस कर रहे हैं। हमारा कोर्ट में मैटर एक्चुअल में जो मैटर है उसकी जड़ ये है कि जो भर्तियाँ होती हैं हर बार उसमें जिन अभ्यर्थियों के 4-5 नंबर कम होते हैं वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा उठाकर इस मैटर को कोर्ट में ले जा चुके हैं और इसको सरकार भी सह दे रही है, साथ में वकील भी सह दे रहे हैं। यानी हमारा न्यायालय है वो खुद इस चीज़ को सह दे रहा है। एक्चुअल में क्या है कि वकीलों के पास मोटी फीस पहुंच रही है और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं वो खुद इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाए, कट ऑफ में खुद शामिल नहीं हो पाए, बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर खुद हमें बाहर करके खुद शामिल होना चाह रहे हैं। तो इसको वकील भी उनके पास पैसा पहुंच रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार चाह रही है कि 30,000 जो मतलब अब तक उन्होंने DPC रोक रखी है, 30,000 जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको पदोन्नति देने से उनको मना कर रखा है। पदोन्नति नहीं देनी पड़ रही, हमें पोस्टिंग नहीं देनी पड़ रही, सरकार का अच्छा खासा पैसा बच रहा है और सरकार भी ऐसे लोगों को सह दे रही है और वकील भी दे रहे हैं। तो हम अब जाएं तो कहाँ जाएं आप बताओ। न्यायालय में भी मतलब कहीं ना कहीं हमारा विरोध हो रहा है, सरकार भी हमारा विरोध कर रही है, तो हमारी बात अब आखिर सुनेगा कौन। फिर उसके बाद बात आती है कि जब अब सबको आपने नियुक्तियां दे दी है तो फिर हमें क्यों रोक रखा है, ठीक है। और अब देखिए कहीं ना कहीं आज 6 महीने होने को आए हैं, हमारा धरने को लगातार 25वां दिन चल रहा है। तो अब हमें जो पिछले 5 सालों में हमने जो सहा है वो भी हमें याद है। लाइब्रेरियों के चक्कर, लाइब्रेरियों में रातें काटी हैं हमने
कोचिंगों के चक्कर काटे हैं, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुंचे और आज हमारी नियुक्ति से हमें वंचित कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार को जल्द ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल आचार संहिता से पहले क्योंकि हम एक आचार संहिता का दंश पहले भी झेल चुके हैं और दूसरी बार आचार संहिता का खतरा हम पे मंडरा रहा है। अगले चंद दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द सरकार हमारे नियुक्ति आदेश जारी करे, जिससे हम अपने स्कूलों में हो सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। सरकार का खुद का, मोदी जी का वादा है, मोदी जी की खुद की गारंटी है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। तो हम कहीं ना कहीं जो सामान्य स्नातक अभ्यर्थी है उससे कहीं ना कहीं अधिक गुणवत्ता रखते हैं, उससे अधिक क्वालिटी रखते हैं, बावजूद उसके आज हम धरने पे बैठे हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने 3 विषयों में ऑप्शनल कर रखा है वो तो आज स्कूलों में 6 महीने से नियुक्ति लेके बैठे, और हम यहाँ जो अभ्यर्थी 4 सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल करके बैठा है वो आज यहाँ धरने पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो मोदी जी की गारंटी है उसको जो बीजेपी की सरकार है वो धरातल पे उतार नहीं पा रही है, प्रदेश की सरकार। तो मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति देकर। सर मुझे फिजिकली तौर पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है अर्थराइटिस की वजह से, और मेरी मेडिसिन मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बीमारी और ज़्यादा, और दवाइयाँ मतलब मेरे को हाई डोज लेके यहाँ पे आना पड़ता है बार बार, और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। सर लगातार तो अब 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होता है। अब कितना घसीटे, मतलब हम खुद ही इतना मानसिक रूप से टॉर्चर हो चुके हैं कि हमारे पास कोई मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम कि हम कुछ ही क्या कदम उठाएंगे ये हम अभी तक तो हमें भी खुद को भी नहीं पता। कई लोग गलत कदम भी उठा सकते हैं, उसमें से मैं भी शामिल हूँ, बट ये नौकरी हमारे लिए जैसे गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन है वैसे ही ये नौकरी हमारे लिए है।